मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। स्टेज पे जलवागर उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम और दूर दराज से आए मेहमानान गिरामी, और सामने मेरे कायद मोहतरम के शेर, और हर मैदान में शेरों की तरह दुश्मन पर झपटने वाले, हर दुश्मन की हरकत पर शाहीन की नज़र रखने वाले, उनके जो जज्बात हैं उनका एहसास मेरी रग रग और लूलू में है, क्योंकि मेरे रब का मुझ पर इतना बड़ा फजल है और मेरे कायद की निगाह दूर अंदेशी ने मुझे 10 साल इनके साथ इसी तरह जैकटे पहनाए और इसी तरह पंडाल में रखा। और मैं आपके सामने अपने कारकुनान, मैं आपको ये बात कहता हूँ, कायदीन तो बैठे हैं, उन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया कि मैं वहां से यहां आया हूं, मैं वहां से यहां आया हूं। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि वहां बैठ के जज्बात क्या होते हैं, और मुझे अच्छी तरह मालूम है कि आपके एहसासात क्या है। उस रब्बे लम यज़ल फजल से आपके एहसासात मजरू नहीं होंगे, आपके जज्बात मजरू नहीं होंगे, बल्कि ऐसे खिलेंगे कि उनकी खुशबू इंशाअल्लाह पाकिस्तान के हर ऐवान तक जाएगी। क्योंकि मैं किस बुनियाद पर यह बात कर रहा हूं कि हमारे कायदे मोहतरम उन्हीं की नकल की हुई बात जो आप सुनाते थे, फरमाते थे जब ईरान फतह हुआ तो हजरत साद बिन अबी वकास ने जब माले गनीमत मदीना मुनव्वरा की जानिब रवाना किया तो उसके साथ एक रुक्का भी भेजा। जब माले गनीमत पहुंचा तो हजरत उमर खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने वो खत भी खोला गया। जब वो खत पढ़ा गया तो उसमें लिखा हुआ था कि जब ईरान फतह हुआ है, जो माले गनीमत, इतना कीमती माले गनीमत हमारे सिपाहियों को उस मकाम से मिला है जहां से अल्लाह के अलावा उन्हें देखने वाला कोई नहीं था, उस मकाम से मिला है जहां अल्लाह के अलावा कोई देखने वाला नहीं था। इतनी बड़ी दयानत देखकर, सुनकर हजरत उमर रोने लगे। पीछे कंधों पर मौलाए कायनात खड़े थे। फरमाया, उमर रोता क्यों है, रोता क्यों है? तेरी रियाया बदयानत कैसे हो सकती है, तू जो बदयानत नहीं। तो हमारे कायद फरमाते थे परनाले से पानी साफ आए तो नीचे उतरता है। हमारे कायद ने जो परनाला चलाया वो इश्क रसूल का परनाला था। अब बात सुने जो गौर वाली है। मुझे वो लोग, वो कारकुनान आके मिले जो हमारे अमीरुल मुजाहिदीन की हयात में कहते थे कि हम माल हमारा हाजिर है, हम जान नहीं दे सकते, कमजोर हैं, बुज़दिल हैं। आपकी हयात मुबारका के ज़ाहिरी विसाल के बाद, आपके दुनिया से जाने के बाद उन्होंने मुझे ये यकीन दिलाया कि साद भाई, हम बाबा जी के होते माल लेकर आते थे, बाखुदा आप जान भी लेकर आए हैं। पहले माल लेकर आते थे, अब जान लेकर आए हैं। और जो जान लेकर आते थे उन्होंने अपने दूध पीते बच्चे मेरी गोद में बिठाए। उन्होंने कहा ये हजरत आपके सपुर्द हुए। और जो हजरत के होते दूध पीते बच्चे लेकर आते थे वो अपने माँ बाप और अपने घर वालों को साथ लेकर आए। उन्होंने कहा हुजूर ये भी हाजिर हैं। तो मैंने अमीरुल मुजाहिदीन की कब्र पे खड़े होकर कहा कि हुजूर, जो आपने इनको इश्क रसूल का जाम पिलाया है ये भूले नहीं हैं, बल्कि उसमें और मस्त हो गए हैं, और उसमें और मस्ती के साथ आपकी जानिब, आपके मिशन की जानिब चल पड़े हैं। तो मैं कोई ये समझे कि हम खामोश रहेंगे, कोई अपनी कारस्तानियां करता रहेगा। हम वादे के पाबंद जरूर हैं, और वो भी 17 के दिन तक, 17 के सूरज चढ़ने तक हम वादे के पाबंद हैं। क्योंकि
इस पाबंदी का तो हम ऐलान कर चुके। अब थी दूसरी बात कि हमारे कायद फरमाते थे एक जंग छिड़ चुकी है और ये जंग है नामूसे रिसालत की, और इसमें जो पीछे रहेगा वो हुजूर से गद्दारी करेगा। तो ये भी हमारा ऐलान है कि उस वादे को मद्देनजर रखने वालों जिनसे हमने वादा किया है उनको हम ये बात कहते हैं कि वादा भी हमें याद है और अपना अहद भी याद है जो मीनारे पाकिस्तान में हमने अपने कायद के हाथ पर हाथ रख के कहा है कि हुजूर मर तो सकते हैं, हुजूर की नामूसे रिसालत पर कोई मुदाहनत नहीं इख्तियार कर सकते। ये हमारा आपसे वादा है। अगर किसी को गलत फहमी है तो जैसे हमारे कायद सुनाते थे कि आले बैत अतहार के घर, हुजूर के खानदान के घर, हुजूर के गज़वात ऐसे बढ़ाए जाते थे जैसे सबक पढ़ाया जाता है, कुरान पढ़ा जाता है। हमारे कायद ने हमें बात इसी तरह एक पढ़ाई है, वो है हज़रत इमाम हुसैन का कौल कि जुल्म के खिलाफ जल्दी उठना है, अगर देर करोगे तो कुर्बानी ज्यादा देनी पड़ेगी। हम आपसे ये वादा करते हैं कि 17 से देर नहीं होगी अगर इन्होंने वादा पूरा ना किया, 17 से देर नहीं होगी, क्योंकि हम जुल्म के खिलाफ जल्दी उठने वालों में से हैं। हम जुल्म के खिलाफ, मैं आपसे सुनना चाहता हूं, हम जुल्म के खिलाफ, वो जल्दी कौन सी होगी कि वो 17 की सुबह होगी, हाँ 16 की शाम तक आपसे हमारा वादा है। हम आपको वादा याद दिलाना हमारा फर्ज है, हम आपको याद दिलाते रहेंगे। और अगर आपने वादा ना पूरा किया तो फिर हमारी माजी के कुछ औराक भी खोल के देख लेना। माजी के कुछ औराक खोल के देख लेना कि हम कौन हैं, हम कौन हैं। हमारे पास दावा एक है, वो है हुजूर के इश्क का, उस पर दलील भी एक है, अमीरुल मुजाहिदीन। और ये याद रखना कि अमीरुल मुजाहिदीन ने हमें हुजूर की मोहब्बत के वो जाम पिलाए हैं कि ये नशा मरने के बाद भी नहीं उतरेगा। अभी तो हम जीते हैं, जागते हैं, चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कौन सी बात हमें डराएगी? ये बात कि हम मर जाएंगे। अब तो मरने का ज्यादा जज्बा पैदा हो गया है कि जल्दी अमीरुल मुजाहिदीन के साथ मिलकर हुजूर की बारगाह में पेश हो जाएंगे। आप उम्मत मुस्लिमा के पास जाएं, आपके पास 17 तक वक्त है, आप उसके मुताबिक उस सफीर को मुल्क बदर करें। बस जो आपने हमारे से वादा किया है वो वादा पूरा करें। हमारे एक कारी साहब शेर पढ़ रहे थे, उन्होंने फैजाबाद भी पढ़ा था कि जिन्ने ए तब्दीली की थी ओंदे दिल विच चोर है, इस सारे मंसूबे दे पिछे कोई, ते मैं जरा तरमीम ना करदा कि जिन्ने ए तब्दीली लियांदी ओंदे दिल विच चोर है, इस सारे मंसूबे दे पिछे कोई होर है। ठीक है जी। ते ओ तब्दीली 1 करोड़ नौकरियां देंदी हुई, उस सफर नूं जारी करते हुए 50 लाख घर बनाते हुए, कराची दे अंदर मार्केटां उजाड़ते हुए, ओ सती कल एक बच्चा साडा मारदे होया, ओ तब्दीली सफर तय करदे अफलाक दे मामलात भी आ गई। अफलाक दे मामलात किवें आ गई बई, उन्होंने ज्यादा पता लग गया कि मुतफक्कुन अलैह बंदा कढ़ के ला के कोई होर बंदा चंद देखे। सानू इसना इतराज नहीं, लेकिन असी तब्दीली दे उत्ते गल कर रहे हैं, आसमानी मामलात दी तब्दीली भी आ गई। ते कोई गल नहीं, तुसी ये तब्दीली लियांदी। एक तब्दीली हुण तुहाडे वास्ते अवामे पाकिस्तान और शाकाने मुस्तफा लियाणगे। जिन्हां मोढियां ते तुसी सवारी करके आए हो ना, ओ मोढे हुण तुहाडियां नाअहलियां दा ज्यादा बाहर नहीं जा सकदे। ओ ज्यादा बाहर नहीं जा सकदे हुण मोढे। आना तुसा मुड़ के साडे कोल ही इत्थे अवाम विच, इत्थे पेड़ लगना अवाम विच, वोट लैण आने जे ना, अवाम विच आना तुसा, कैंपेन करन भी आना, ते उत्थे मैदान लगना। ते उत्थे होना की है कि अवामे पाकिस्तान ने तुहानू दिने तारे विखा देने, फिर तुहानू होर तां शायद लभनी कोई नहीं, एक रोयत नजूम बनानी पैनी कि तुसी दिहाड़ी तारे वेख लैन। और तारे हैं मायरे फलकियात के मुताबिक 48 किस्म दे, ते तुहाडे कोल 28 बंदियां दी कबीना पूरी नहीं हुई, ते 48 फिर रिटायर लभने पैने तुहानू फिर उन्हां रिटायर्ड दा सहारा लेना पैना। खुदा दा खौफ करो।
अपनी चीज़ों ते खुद नजरसानी करो, अपने मुशीर दाएं बाएं देखो। तुसी ये सोचो, साढ़े कायद फरमांदे सन कि बकरी दे कबाब खाने वाला और खंजीर दे कबाब खाने वाला बराबर नहीं हो सकता। इस गल नूं इसे तरह निस्बत है कि हुजूर दे गुलामां ते नामूस रिसालत वास्ते चलन वालियां ते शैल चलाने वाला और हुजूर दी नामूस वास्ते निकलने वाला कभी बराबर नहीं हो सकता। जदों भी हुजूर दी नामूस ते निकलिए की समझिए असी केड़े पासे जाइए कि असी जदों भी निकलिए शैल साढ़े ते, जदों भी निकलिए गोलियां साढ़े ते, जदों भी निकलिए धमकियां सानू ना यारा किसी और पासे मुंह करो। औरों का है पयाम और मेरा पयाम और है, इश्क दर्दमंद का तर्ज कलाम और है। साढ़े को किसी किस्म की नरमगर्द की तवक्को ना रखना। हाँ असी तुहाड़ियां जुतियां भी पालिश करांगे। उस सूरत जी साढ़े कायद ने लकीर खिंची कि हुजूर दे गुलाम बन जाओ, हुजूर दे दरबार ते आ जाओ, हुजूर दे दरबार ते आ जाओ। आखो या रसूल अल्लाह तुहाड़ी इज्जत ते कोई दूसरी गल नहीं हो सकती। ए जहान दोवें जहान भी गर्क हो जान, तुहाड़ी इज्जत ते दूसरी गल नहीं हो सकती। ते खान साहब या जड़े भी जिम्मेदार आन उन्हां दी जुतियां असीं अपनी पगड़ियां ते बन के टुरांगे, ये साढ़े वादा। लेकिन हुजूर दी इज्जत मामले तो थले नहीं। हुजूर दे दरबार ते आ जाओ, यही तुहाडे वास्ते साडा पैगाम है आखिरी। ते कारकुनान तुहानू बुलावांगे तो तुसी आओगे। ए तुहाडे नाल वादा रहा, ए शूरा ते ए कल्ले तुसी ना भी आए असां इत्थे ही खड़े होवांगे। ए साडा तुहाडे नाल वादा रहा, जे तुसी आओगे तो मालिक कबूल कर लैणगे। उन्हें अपनी इज्जत का काम लेना। साढ़े कायद फरमाते सन वो कुत्ते को भी अपने हबीब की इज्जत का काम ले लैणगे। वो मालिकन उन्होंने तदबीरां बहुत डाडियां। उन्होंने साढ़े कायद के जनाजे को काम लिया जोड़ा असी सोच भी नहीं सकते। उन्होंने जाने ओ, लेकिन साड़ी ये जान है, ये हुजूर दी नामूस ते कुर्बान है। ते साढ़े जज्बात उस तरह बल्कि उस तो वध गए। क्यों कि असा हुण मदद उतरती वेख लई। इधर तसव्वुर करते हैं उधर मालिक पूरी कर देंगे, इधर सोचते हैं उधर मालिक पूरी कर देंगे। ते जड़ियां सख्तियां जो सख्ती है मंजिल को सामान है सफर समझे। अल्हम्दुलिल्लाह सारी वही जमात है जी सख्ती है मंजिल नूं सामान है सफर समझदी। ये बड़ियां बड़ियां सख्तियां कट के आई, ये और रातां कट के आई जदों तुसीं 50,000 शैल सुट रहे सो और अल्लाह की मदद असी अपनी अखां नाल उतरदे देख रहे सी। फिर सानू ये यकीन है कि अल्लाह सानू बेआसरा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि असी उसके हबीब की इज्जत ते पैरा दे रहे हैं। ते मौत वो तो आनी एक दिन आनी। ते अल्लाह करे उस शान नाल आवे जे शान नाल अमीरुल मुजाहिदीन नूं आई, और उससे लैण च आवे, उससे लैण च असीं खड़े होइए जिस लैण च अमीरुल मुजाहिदीन सानू खड़ा करके गए। वक्त दा शेखुल हदीस सारे वास्ते एजाज बड़े 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 होने। कोई किस तरह दुनिया तो गया होना, कोई किस तरह दुनिया तो गया होना। और अपनी आखिरी तकरीर हुजूर दी नामूस वास्ते फैजाबाद पुल ते करके गया। और या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल। जिस तरह सहाबा कराम ने हुजूर ने दीन की तरफ बुलाया थे, वो तमाम कबीले तमाम रिश्ते छड़ के दीन की तरफ मायल होए ना, इसी तरह नामूसे रिसालत वास्ते मेरे कायद नूं अल्लाह ताला ने आवाज़ दी सी कि जो कोई किसी कबील चो भी सी, जदों भी मेरे कायद ने आवाज़ दी वो सारा कुछ छड़ के हुजूर दी नामूस दे झंडे दे थले जमा हो गए और पूरी कौम नूं एक नारा दे देता कि मन सब्बा नबीजन, 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 मन सब्बा नबीजन। अल्लाह ताला तुहानू ते मैनू अमल दी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।